कोई मंजिल नहीं मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे इश्क पागल करे। एक कैसी आवाजें आ रही हैं? तुम मुझे ये बताओ कि ये रात के इस पहर में माँ बेटी क्या खास बात कर रही हैं? वो कुछ नहीं कद्दूस, वो मैं पानी लेने आई थी तो इत्तेफाक से रानिया भी उठी हुई थी। अब आप चलें कमरे में, मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज अब्बू को मत बताइएगा। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती आया था। आप खुदा के लिए अब्बू को मत बताइएगा। आप प्लीज अब्बू को कुछ नहीं बता। तुम्हें अपने अब्बू का ख्याल और डर होता तो तुम ये हरकत करती? अम्मी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, वो गेट के बाहर आ गया था। उसने बोला अगर मैं बाहर ना आई तो वो अंदर आ जाएगा। अब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर। बस रानिया, सुबह बात करूंगी मैं तुमसे। अभी मैंने तुम्हारे अब्बू के लिए पानी लेकर जाना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो जबरदस्ती। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत जरूर जीतेगी। देखना, मोहब्बत के सामने सबको हारना ही पड़ेगा। और मेरे अम्मी अब्बू यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक तुम्हारा रिश्ता फाइनल ना हो जाए। रुकैया, ये रानिया अभी तक क्यों जाग रही है? वो जो कुछ हुआ है वो उसकी वजह से परेशान है, शर्मिंदा है। बात तो परेशानी और शर्मिंदगी वाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये सब कुछ मेरे ही घर में क्यों हो रहा है? आप परेशान ना हो कद्दूस, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रानिया को समझा दिया है कि वो राहील को भूल जाए। वो अच्छा लड़का नहीं है और ना ही उसकी फैमिली इस काबिल है कि उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। फिर क्या कहा है उसने? जी जी, मेरी बात समझ आ गई उससे। आप परेशान ना हो, सो जाएं आप।
रुकैया, तुम भी लेट जाओ। जी। हेलो। अम्मी अब्बू तुम्हारे घर पर पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ, मुझे बस यही बताना था तुम्हें। और सुनो, आज उनको वहां से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं देखती हूँ। जी वहीद भाई, फरमाइए कैसे आना हुआ? यूसुफ और हमीदा मुझे इसलिए साथ लेकर आए हैं कुद्दूस कि वो ख़ानदान के लोगों को तो जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कुद्दूस अगर नहीं टालेगा तो मेरी बात को नहीं टालेगा। ठीक कहते हैं वहीद भाई। ये भी आप जानते हैं कि मैं दिल से आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ, बल्कि मैं क्या, पूरा खानदान ही आपकी इज्जत करता है। जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं जरूर करूंगा। कहो यूसुफ। नहीं नहीं वहीद भाई, हमने तो पगड़ी आपके सर पे रख दी है, अब आप ही बात करेंगे। आप रुकैया भाभी से, कुद्दूस भाई से जो भी बात है आप ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुद्दूस भाई क्या आपकी बात को कोई भी इनकार नहीं करता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखो कुद्दूस, ये बड़ी आस उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया है और इसीलिए मुझे साथ लाए हैं कि तुम मेरी बात पे इनकार नहीं करोगे। आप जानते हैं वहीद भाई, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं। जो कुछ भी हमारे बस में हुआ हम जरूर करेंगे। तुम्हारे बस में ये कुद्दूस, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, आप बताएं। कुद्दूस, यूसुफ और हमीदा और मैं तुमसे रहील के लिए रानिया का हाथ मांगने आए। क्या? कुद्दूस भाई, हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं, बहुत अरमान लेके आए हैं, इस उम्मीद पे कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अम्मी, मेरी जरा बात सुनिएगा। कद्दूस में 1 मिनट में आती हूँ। अम्मी, आप मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। राहील के माँ बाप को मना मत कीजिएगा प्लीज। क्या हो गया रानिया? होश में तो हो तुम? तुम्हारे अब्बू उन्हें बर्दाश्त पता नहीं किस तरह कर रहे हैं इस घर में, और तुम कह रही हो कि शादी के लिए हाँ करते हो। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। खुदा के लिए रानिया, होश के नाखून लो। हो क्या गया तुम्हें? आप प्लीज अब्बू से बात करें, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप प्लीज उनसे बात करें, आपको खुदा का वास्ता प्लीज। क्या कह रही है ये? कुछ नहीं कद्दूस, कुछ भी तो नहीं। मैं पूछता हूं ये क्या कह रही है? कद्दूस आप गुस्सा ना करें, चुप हो जाएं। वो लोग घर पर ही बैठे हुए हैं, उन तक आवाज चली जाएगी।
इसे बता दो, अव्वल तो इसकी शादी वहां नहीं होगी, और अगर ये रिश्ता हुआ तो इसके बाप की लाश पर से गुजर कर होगा, समझे? अबू प्लीज मेरी बात सुनो अबू। बस अब अगर एक लफ्ज में तूने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, बस। मगर अम्मी। क्यों अपनी दुश्मन हो रही है रानिया? चुप हो जाओ। जी कुद्दूस, फिर क्या कहते हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वहीद भाई, आप जानते हैं मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, मगर जो ख्वाहिश आप लेकर आए हैं वो पूरी नहीं कर सकते। नहीं नहीं कुद्दूस भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम लोग बहुत आस और उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमें खाली हाथ मत लौटाइए। मेरा राहील रानिया से बहुत मोहब्बत करता है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। फिल वक्त तो मुझे अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करना है, और आप लोगों की जिंदगी मौत से हमें क्या गर्ज है? खुदा के लिए कुद्दूस भाई ऐसा मत कीजिए। सिर्फ राहील ही नहीं, मैं और यूसुफ भी रानिया को अपने आंखों पर बिठा कर रखेंगे। इनकार मत कीजिए। आप लोग हमारे यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। कुद्दूस बेटा देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूं। आपकी इज्जत और एहतराम तो हमारे दिल में है, लेकिन जो ख्वाहिश आप लोग लेकर आए हैं वो पूरी नहीं कर सकते। कुद्दूस भाई, ये एक बहन की झोली है, इसमें रानिया का हाथ डाल दीजिए। खुदा के लिए इनकार मत कीजिएगा। यकीन कीजिए कुद्दूस भाई, हम रानिया को इतना खुश रखेंगे कि खानदान में कभी किसी ने अपनी बहू को इतना खुश नहीं रखा होगा। खुदा के लिए कुद्दूस भाई, मेरे राहील की खातिर हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए कुद्दूस भाई। रुकैया, नमाज का वक्त होने वाला है, मैं नमाज अदा करके वापस आता हूँ। ये मेहमानों का ख्याल तुम ही रखो। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं रुकैया बेटा, अब हम चलेंगे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। क्यों नहीं उठा रहे अम्मी अपा? रानिया को फिर से ट्राई कर दो। Come on, रानिया, pick up. फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा?
हम ये बुक भी ट्राई करते हैं। लोगों को कुछ अंदाजा भी है कितना परेशान हो रहा हूं मैं यहाँ पर। शुक्र है आप लोग आ गए। भाई कब से आप लोगों को मैं फोन भी कर रहा हूं। अच्छा खैर छोड़े, आ गए ना आप लोग। क्या बना, क्या कहा चचा जान और चची ने? मान गए ना? और क्या सिर्फ बात करके आए या तारीख भी तय कर ली है? चुप क्यों है आप दोनों? कुछ बोले तो। अपनी मां से पूछ लो। क्या? अम्मी अब्बा ने तो कुछ बताया ही नहीं, आप बताए ना। क्या कहा चचा जान चची ने? मान गए ना? हम लोगों ने बहुत कोशिश की, तुम्हारे अब्बा ने और मैंने, वो वहीद भाई ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुद्दूस भाई नहीं माने, इनकार कर दिया। कर दिया? लेकिन क्या क्या मतलब? सफिया आपा पूछ रही थी कि आज लड़के वाले लड़की को देख जाएंगे। अगर उन्हें रानिया पसंद आ गई तो हम कब तक शादी के लिए तैयार होंगे? अगर रिश्ता तय हो जाता है तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द उसका ब्याह करके उसे उसके घर की कर दूं। मगर कद्दूस, मैं डर गया हूँ रुकैया, अंदर से बहुत डर गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस बढ़ती हुई उम्र में मैं जवान बच्ची का पहरा नहीं दे सकता। मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से दोष होना चाहता हूँ।
वो आपको कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे भी अच्छी लगी। ठीक है भाई का दोस्त, हमें रानिया बहुत पसंद आई है और जैन को भी। बस आप अपना फैसला कर ही दे, मंगनी का तय कर दे। इतनी जल्दी? अरे जैन जैसा लड़का चिराग लेके ढूंढोगी ना तब भी नहीं मिलेगा। सोच लो। हमने तो सोचा अगर हाँ है तो इसी हफ्ते मंगनी कर देते हैं। एक दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से। ये रस्म व रिवाज ये ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शादी और सारी रस्में सादगी से ही हों, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो। ये नामुमकिन है मरियम, मैं रानियों को भुला नहीं सकता, नहीं भुला सकता। वो अब किसी और की होने वाली है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खुदा का खौफ करो राहिल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। मोहब्बत करने वालों को नॉर्मल कहा भी नहीं जाता। मैं ना तुमसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। मैंने रानियों को यहाँ बुलाया है, वो बस थोड़ी देर में आने वाली होगी और मैंने उसे नहीं बताया कि तुम भी यहाँ पर हो। उसकी शादी होने वाली है, कम से कम तुम ऐसे उसे तंग मत करो। साहिल, तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम बैठो, मैं चलती हूँ। और तो कोई मिलने का तरीका नहीं था तुमसे, इसलिए मजबूरन मरीम को कहना पड़ा। तुम जानते हो ना परसों मेरी मंगनी है। अब कुछ नहीं हो सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है रानी, अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो तुम ये सब कुछ कर सकती हो। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं ना रानी, वो लेकिन वेकिन नहीं करते। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सुनो राहिल, तुम सुनो, मैं बस तुम्हें एक बात बता दूं रानी, जिस रात तुम्हारी मंगनी होगी ना, उस रात तुम्हें एक खबर मिलेगी। कौन सी खबर? मेरे मरने की। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ये सच है रानी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं ना रानी, वो लेकिन वेकिन नहीं करते। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये जिंदगी ना, ये एक बार मिलती है और मोहब्बत भी एक बार मिलती है। बार बार ना जिंदगी मिलती है ना मोहब्बत। ये सब कुछ करके देख लिया यार, तुम्हारे माँ बाप को मनाने की कितनी कोशिश की है, लेकिन सब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम मुझे बता दो, क्या रास्ता है हमारे पास? हम बहुत कुछ कर सकते हैं रानी, अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब? शहर छोड़ के जा सकते हैं। क्या? हम ये शहर और अपना घर दोनों छोड़ देते, किसी दूसरे शहर जाते, कोर्ट मैरिज कर लेंगे रानिया, सब कुछ मुमकिन है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है।
ये क्या हरकत है रानिया? आप प्लीज अब्बू से बात करें। आप अब्बू को बताएं मैं राहील के बिना खुश नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। उसकी माँ जैसी भी थी, उसका बेटा बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। होश के नाखून लो रानिया। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम जो सोच रही हो या चाह रही हो ना, अगर वो हो भी सकता तो अब नहीं हो सकता बेटा। अब क्यों नहीं हो सकता? रानिया बेटा, सुबह तुम्हारी मंगनी है। पूरे खानदान में ये इत्तला फैल चुकी होगी। पूरे खानदान को पता चल गया होगा इस बात का। तुम इतनी पागल हो जाओ कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हारे लिए इस बात का सोचना भी गुनाह है। मैं कोई गुनाह सवाब नहीं जानती। मैं जानती हूँ तो एक बात कि मैं राहील से बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। आप प्लीज किसी तरह अब्बू को मनाएं। मैं उसके बिना किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। प्लीज मेरी ये मंगनी नहीं करवाएं, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। खुदा के लिए रानिया, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। इस किस्म की बात ना करो बेटा। तुम्हारे अब्बू ने ये बात सुन ली ना तो मार देंगे वो तुम्हें। इतनी मामूली बात नहीं जितनी आसानी से तुम ये बात कह रही हो। आप मेरी बात तो बस एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुमसे रानिया। इस वक्त सबसे बड़ी हकीकत यह है कि कल तुम्हारी मंगनी है। तुम डॉक्टर जैन के नाम से मंसूब हो जाओ। यही सच है और यही मुमकिन है। बाकी सब झूठ है और नामुमकिन है। जी राहील। क्या हुआ रानिया? क्या फैसला किया तुमने? मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश तो की है, मगर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा ही नहीं है। सब कुछ तो करके देख लिया हमने रानिया, लेकिन तुम्हारे अम्मी अबू को कायल नहीं कर पाए हम। मेरे अम्मी अबू की कितनी बेइज्जती हुई मुझ पर, लेकिन नहीं, तुम्हारे अब्बू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रानिया। बस एक ही रास्ता है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। मैं किस तरह अपना घर छोड़ दूं, अपने माँ बाप को छोड़ दूं? बस ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें यही कहना था कि मैंने भी एक फैसला कर लिया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती तो मैंने क्या फैसला लेना। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा रानिया। राहील, ऐसी बातें मत करो तुम मेरे साथ इस टाइम। वही कह रहा हूँ जो मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम मेरे बगैर शायद रह सकती हो रानिया, लेकिन अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं नहीं रह पाऊंगा। राहील प्लीज तुम मेरी बात सुनो। हम अगर तुम किसी और की होगी ना रानिया, तो कान खोल के सुन लो। मैं अपने आप को ट्रेन के नीचे दे दूंगा, जान ले लूंगा अपनी। यही मेरा फैसला है, और अब अगला फैसला तुमने लेना है, मेरी जिंदगी या मौत का। राहील, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हेलो राहील, हेलो हेलो। कैसे समझाऊंगा तुम्हें? आप अब्बू को बताएं मैं राहील के बिना खुश नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। उसकी
उसकी माँ जैसी भी थी, उसका बेटा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसके बिना किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। अगर तुम किसी और की होगी ना तो कान खोल के सुन लो, मैं अपने आप को ट्रेन के नीचे दे दूंगा, जान ले लूंगा अपनी। हाँ रानिया, मैंने फैसला कर लिया क्या? कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। रानिया, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि मेरी जिंदगी नामुकम्मल है तुम्हारे बिना। मैं अधूरी हूँ तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो ठीक है, फौरन निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पहुँचना। जाओ बेटा, बहन को ले आओ। घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, मेहमानों से भरा हुआ है मेरा घर। मंगनी होने वाली है ना मेरी। लेकिन रानिया, अगर तुम आज ना निकली तो शायद कभी ना निकल पाओ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कैसी हो? कैसी हो? ठीक ठाक। बंदो रानी, किससे बातें हो रही हैं? वहाँ उधर दूल्हे मियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। चलो चलते हैं। चलो। ऐसा ना हो दूल्हे मियाँ को तुम्हें देखे हार्ट अटैक हो जाए। रानिया, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। फोन उठाओ, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन अटेंड करो प्लीज। रानिया, ऐसा मत करो मेरे साथ। कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे।